हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो जाती हूँ तो मेरे से जय सखा सहेलियाँ और सरफ मेरी रक्षा करते हैं। आप जहाँ पधारे हैं जय मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका कल्याण हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसके लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोगों के लिए प्रस्तुत हूँ। आप इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे द्वारा प्रस्तुत भोगों को भोगते हुए सैकड़ों वर्ष तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं किसी और के साथ रमण क्यों करूँगी। और लोग तो भोगों के विषय में कुछ जानते ही नहीं हैं। वे लोग परलोक के विषय में भी कुछ नहीं जानते। भविष्य की उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। इस लोक के गृहस्थ आश्रम में भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, संतान, सुख, सुष्य और स्वर्ग जैसे दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार का जिन्होंने त्याग कर दिया है वह विरागी लोग तो इस सुख को की कल्पना भी नहीं कर सकते। हे वीर श्रोमणी, इस लोक में मेरी जैसी सुंदरी भला कहाँ मिलेगी। महाबाहो, मेरा हृदय आपकी बाहों में आने के लिए मचल रहा है। आइए मुझे अपनी बाहों में भर लीजिए। राजन, उस सुंदरी के ऐसे वचन सुनकर राजा पुरंजन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और वह 100 वर्ष तक उस पुरी में रहकर भौतिक आनंद भोगा। गायक राजा की जश कीर्ति गाया करते थे। राजा पूरी तरह के उस सुंदरी के वश में था। वह अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर पाता था। जैसा वह सुंदरी कहती वैसा ही वह करता था। वह गाती तो वह भी गाता, वह हंसती तो वह भी हंसता, वह रोती तो वह भी रोता, वह दौड़ती तो वह भी दौड़ने लगता, वह सोती तो वह भी सो जाता, वह खड़ी होती तो वह बैठती तो वह भी खड़ा होता और बैठ जाता। कहने का आशय यही है कि वह जो भी काम करती वह भी करता। वह पूरी तरह उसके अधीन हो गया था। उस प्रकार राजा पुरंजन उस सुंदरी के द्वारा पूरी तरह ठगा गया था। वह मूर्ख, इच्छा न होने पर भी पाले हुए बंदर के समान उसका अनुकरण करता रहता। 26वां अध्याय। राजा पुरंजन द्वारा अखेट और रानी का क्रोध। श्री नारद जी ने कहा, एक दिन राजा पुरंजन, जिसके लिए अपनी प्रिया को क्षण भर के लिए भी छोड़ना कठिन था, अखेट के लिए वन में गया और अखेट करने लगा। उस समय उसका हृदय बड़ा कठोर हो गया था और उसके मन में रत्ती भर भी दया नहीं रह गई थी। उसने अनेक बने पशुओं का अपने पैरों बाणों से वध कर डाला, जबकि उनका कोई दोष नहीं था। शास्त्रों में इस प्रकार की हिंसा वृत्ति पर यद्यपि रोक का विधान है, पर उस समय वह पूरी तरह निर्दयी और मांसाहारी हो रहा था। उसके इस प्रकार के निर्दयी व्यवहार से दयालु पुरुषों को बहुत दुख हुआ, किंतु वह उससे कुछ कह नहीं सके। काफी समय बाद वह जब पुरंजन थक गया तो भूख प्यास में से व्याकुल होकर वह अपने महल में लौट आया। वहां उसने स्नान आदि करके अपनी थकान को मिटाया। थकान मिटाकर वह कुछ तरोताजा हुआ तो उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह उसे ढूंढने लगा, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दी। सारे महल में खोजने पर भी जब वह उसे कहीं दिखाई नहीं दी तो वह महल की परिचारिकाओं से और उसकी सखियों से पूछने लगा कि वह सुंदरी कहाँ है, जो सदैव उसके विवेक को जगाए रखती थी। बिना प्रिया के तो जय घर सूना लग रहा है। उन स्त्रियों ने पुरंजन से कहा कि ना जाने उनकी प्रिया को आज क्या हो गया है, जो वे बिना श्रृंगार के अस्त व्यस्त दशा में शैया की जगह जमीन पर पड़ी है। अपनी स्त्री को धरती पर पड़े देखकर पुरंजन अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने अपनी प्रिया के पास बैठकर उसे प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास किया और उससे इस प्रकार पड़े रहने का कारण पूछा, पर वह कुछ नहीं बोली और उसी तरह पड़ी रही। पुरंजन के बार बार मनाने पर भी उसने अपना मुंह उठाकर उसकी ओर नहीं देखा। पुरंजन ने उसे उठाकर अपनी गोद में लिटा लिया और
उससे अपने अपराध के विषय में पूछने लगा कि उससे क्या अपराध हो गया है जो वह इस प्रकार सिरहीन होकर पड़ी है। उससे यह अपराध अवश्य हुआ है कि वह उससे बिना पूछे ही अपनी आदत के अनुसार वन में शिकार खेलने चला गया था। अब उसे क्षमा करो। सुंदरी फिर भी चुपचाप पड़ी रही, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इससे राजा पुरंजन और भी अधिक व्याकुल हो गया। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।